बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ लास्ट वाले चैप्टर की जो लेक्चर की थी सही से समझ आ गई होगी। तो अब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की इक्वेशन ऑफ मोशन की डिटेल पढ़ रहे थे, तो उस लोगों में हम लोगों ने रिव्यू सबसे पहले इसकी की थी कि मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग वेलोसिटी टाइम को एक्सप्लेन करते हैं, सेकंड में पोजीशन टाइम को, एंड थर्ड में पोजीशन ऑफ वेलोसिटी को। तो अब हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे लेनी है, एंड देन फिर हम लोगों ने इसको ड्राइव करना है कि ये ग्राफिकली कैसे होती है और मैथमेटिकली। तो सबसे पहले जो हम लोग सारी इक्वेशन में लिखते थे कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके अबाउ भी राइट कर लेंगे। एंड देन फिर इसका ग्राफिकली हम लोग चूंकि पहले ड्राइव करने लगे तो इसका ग्राफ बना लेंगे। ओके, लाइक दैट, जिस तरह हम लोगों ने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में भी बनाया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बनाया था, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी बनाएंगे। तो ग्राफिकली में जिस तरह पहली दो में हम लोगों ने पढ़ा था, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration a, its velocity become vf after time t, means that जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि जब कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी में मूव कर रही होती है एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन a देती है, ठीक है। इट्स वेलोसिटी बिकम vf आफ्टर टाइम t, और उसकी वेलोसिटी जो होती है फाइनल बनती है जो आफ्टर टाइम t के मतलब के टाइम के गुजरने के बाद। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू t। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप तब ही ड्राइव कर सकेंगे, तब ही एक्सप्लेन कर सकेंगे जब आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की सही से समझ आई होगी, ठीक है। सो अगर आपको नहीं सही समझ आई होगी पहली दो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज मीन्स क्या होता है? मीन्स एवरेज होती है कि कोई भी हमारे पास लाइक डेट तीन वैल्यूज़ है, तो वो जो है लाइक डेट 6 है, 5 है एंड 3 है, इन तीनों को प्लस करके 3 है ना, तो 3 पे डिवाइड कर देना। तो फिर हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है जो है वी एफ प्लस वी आई, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो ये दो है ना, एक फाइनल वेलोसिटी हो गई और एक इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका हम लोगों ने 2 पे डिवाइड करना है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई टाइम का टी आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इसमें एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सो एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी आर बाई 2 इंटू टी। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को तब तक ड्राइव नहीं कर सकते जब तक आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सही से एक्सप्लेन नहीं करनी आती होगी। बाय रीअरेंजिंग अब हम लोगों ने क्या करना था, 2s जो है हमारा 2 पहले वी एफ प्लस वी आई के डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो हम लोग इसे यहाँ पे आके तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आकर हमारा मल्टीप्लाई हो गया 2s, एंड देन ये जो है यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो एज वी नो डैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस टी, बाई रीअरेंजिंग वी एफ माइनस वी आई बाई ए इज इक्वल टू टी। अब हम लोगों ने जैसा कि वो जो है इसमें से वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी में से टी की वैल्यू ले ली है, तो टी यहाँ पे रहने देंगे वी एफ माइनस वी आई, और यहाँ पे टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड ए जो डिवाइड हो जाएगी। मीन्स डैट ये देखिए ना, प्लस क्या है ना ये वी आई, तो इस तरफ आकर माइनस का वी आई हो जाएगा, और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो सो पुट द वैल्यू इंटू इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 2 थी ये वाली, 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2s वैसे का वैसे वी आई प्लस वी एफ, तो हम लोगों ने टी की वैल्यू क्या निकाली है, वी एफ माइनस वी आई बाई ए। सो बाय रिलेशन अब हम लोगों ने 9-10 में 7-8 में रिलेशन एक पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। लेटेड किसी भी दो वैल्यू का होल स्क्वायर होता है तो हम लोग इसको एक दफ़ा प्लस में कर लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में। सो अब हम लोगों ने क्या देखा है, इस यहाँ पे क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा, ये जो ए है इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा जो है वी एफ दोनों स्केयर हो जाएंगे, और वी आई प्लस वी आई ये भी दोनों स्केयर हो जाएंगे। 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यही हम लोगों ने ड्राइव करना था ये जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो अब हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली करना था ड्राइव, तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड्स, ठीक है। अगर हम लोग सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड्स का लें तो s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ बाई 2 इंटू टी, ठीक है।
तो ये हम लोग लेके जिस तरह हम लोगों ने पीछे लिया था सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम एज इट इज़ वही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों ही यूज़ होंगे बाय यूजिंग रिलेशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ये हमारे पास वो बन गई। सो वी एफ माइनस, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना था कि टी की वैल्यू निकालनी थी ना, तो ये मैंने यहाँ पे साइड पे जिस तरह हम लोगों ने पीछे टी की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, तो इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी टी की वैल्यू निकाल के इसको उसमें पुट करके इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास देखे क्या आना था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, अगर 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए भी, तो हमारे पास ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई बाई रीअरेंजिंग 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी। तो ये मैथमेटिकली हो गई और ये हमारे पास हो गई जो है ग्राफिकली। मैथमेटिकली बहुत ही ईजी है, आप लोगों ने बस इसको इस वाले मेथड से करना है कि पुट द वैल्यू इंटू इक्वेशन 1। यहाँ पे चूँकि हमारी इक्वेशन 1 जो थी चेंज हुई थी और यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 2 में की थी, यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लिया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो उम्मीद करती हूँ जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की भी आपको सही समझ आ गई होगी। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने वी एफ को माइनस वी आई और यहाँ पे वी आई प्लस वी एफ, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट की थी ना एज अ फार्मूला यूज़ करके यूजिंग द रिलेशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिस तरह हम लोगों ने ग्राफिकली में किया था। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको सही समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ़ी मानुल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ओके जी, खुश रहिएगा। आने वाली वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर हो सकें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रहा करें, हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें और मेरे चैनल को लाइक करते रहा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर भी जिस चीज़ की समझ नहीं आई होगी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।